परमेश्वर का अद्भुत वादा। अब्राहम हारान में रहता था। अब्राहम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू हारान को छोड़े और किसी और देश में जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं बताया कि हारान कहां पर था। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। ये कर, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान एक बड़ी जाति बन जाएगी। कैसे? अब्राहम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। जहां मैं कहता हूं वहां जा, परमेश्वर ने कहा, और तेरी संतान जितने आकाश में तारे हैं उससे ज्यादा होगी। वो पूरे संसार के लिए आशीष होंगे। मुझ पर भरोसा कर। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, उसके भतीजे लूत और सब कुछ जो उसका था उसे लिया। वो वहां गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था। वो कनान के देश में गया। वहां पहुंचकर अब्राहम ने शकेम में डेरा लगाया। परमेश्वर उसको प्रकट हुआ। मैं ये भूमि तुझे और तेरी संतान को दूंगा, परमेश्वर ने कहा। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाई। अब्राहम ने परमेश्वर की वादा की हुई भूमि पर यात्रा की। वो खुश था कि उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था। इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जो उससे वादा किया गया था। उजाड़ में एक परीक्षा। परमेश्वर का आत्मा यीशु को उजाड़ में लेकर गया। उसके पास 40 दिन और 40 रात तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद यीशु बहुत भूखा था। ये जानते हुए कि यीशु भूखा था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने एक पत्थर की तरफ संकेत करके कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को बाइबल में से परमेश्वर का वचन प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, केवल रोटी से ही लोग जीवित नहीं रहते हैं। उसने कहा, उनका जीवन जो परमेश्वर कहता है उस पर निर्भर होता है। इसके बाद शैतान यीशु को मंदिर के ऊंचाई पर ले गया। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए यीशु ने उसका दूसरा उत्तर देने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा मत कर, उसने फिर बाइबल से हवाला देते हुए कहा। अंत में शैतान यीशु को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे संसार के सब राज्य और धन दिखाया। ये तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा, अगर तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी आराधना करो तो। शैतान दूर चला जा, यीशु ने आज्ञा दी। तब उसने एक बार फिर परमेश्वर के वचन का हवाला दिया, क्योंकि ऐसा लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम। जैसे ही यीशु ने राजा और राज्य, यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली। वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है।
यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया। क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान है। यीशु ने कहा, मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।